नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा भोसले के बारे में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबा दें। दोस्तों, शुरू की वो आशा अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि आशा भोसले, जिसने कभी गुनगुनाया था अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और सचमुच आज भी दिल भरा नहीं है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से दिल और सांस की तकलीफ से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। मशहूर रंगकर्मी और शास्त्रीय गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर की छोटी बहन, लेकिन सिर्फ इतना कहना ही उनके कद को छोटा करना होगा। 9 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद 10 साल की उम्र से ही सुरों का सहारा बनाया, फिर वही उनकी पहचान बन गई। 1943 में मराठी गीत चला चला नवाला से शुरू हुआ सफ़र हिंदी सिनेमा के अनगिनत रंगों से ढलता गया। गज़ल और भजन, रोमांस या कैबरे, हर अंदाज में उन्होंने अपनी अलग दुनिया रची। 1961 में रिलीज फिल्म हम दोनों का वो गीत अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं आज भी जैसे हवा में ठहरा हुआ है। आज आशाताई रुखसत हो गई है, लेकिन उनके गाए हर गीत में एक आशा अब भी जिंदा है, अनंत, अमर और दिल के बेहद करीब। अलविदा आशाताई, आप हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि सुरों कभी मरते नहीं हैं, फिजा में हमेशा गूंजते रहते हैं। आशा भोसले को म्यूज़िक से इतना प्यार था कि आखिरी सालों में भी उन्होंने गाने को अपनी आवाज़ दी। उनका आखिरी गाना द शेडोई लाइट इसी साल रिलीज हुआ, जो उन्होंने ब्रिटिश वर्चुअल बैंड गोरिल्लास के साथ गाया था। उन्होंने मार्च से सोशल मीडिया पर इसकी एक तस्वीर भी साझा की थी और उसके लिखा था, द शेडोड लाइट गाना मेरे लिए बहुत अर्थ रखता है। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे यात्रा करते हुए जो मैंने देखा, उसे करीब से समझने पर मुझे जीवन का अर्थ समझ आया कि मैं कौन हूँ और इस धरती पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, द शैडोई लाइट में इस गहरी नदी को पार करना मेरे जीवन के सफ़र को दर्शाता है। इस सफ़र में मेरा नाविक संगीत है, जो मुझे जीवन की इस नदी को पार करने वाला मार्गदर्शक है। और जब मैं दूसरे किनारे पर पहुंचूंगी तो मेरा सफ़र पूरा हो जाएगा। मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी, जहां मैं उन हजारों ध्वनियों में से एक हो जाऊंगी जो हमारे चारों तरफ रहती हैं। अगर आप उन ध्वनियों को एक साथ जोड़ दें तो एक सुंदर धुन बनाती है। मैं भी उन ध्वनियों में से एक बन जाऊंगी। आशाताई का विवादों से भी नाता रहा है। विवाद और आशा का चोली दामन का साथ रहा। ओपी नैयर के साथ उनकी नज़दीकियाँ, आर.डी. बर्मन के साथ उनकी शादी और निधन के बाद विरासत को लेकर हुई कंट्रोवर्सी, फिर गानों पर लगा बैन, दम मारो दम हो, वह हर बार यूनिकॉर्न साबित हुई। उनका कहना था, गलतियाँ सभी से होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, पर मेरा नाम कभी झूठे विवादों में नहीं घसीटा गया। मैं उनकी परवाह नहीं करती थी। मैंने देखा है कि महिला को लोग अक्सर आसानी से जज कर लेते हैं, इसीलिए मैं किसी महिला के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचती हूँ कि पता नहीं वह किन हालातों से गुजरी होगी। आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसी दो महान बहनों की आपसी प्रतिस्पर्धा किसी से भी छिपी नहीं है। दोनों बहनों की इस प्रतिस्पर्धा पर उन्होंने सादगी से बताया कि देखिए, चांद पर पहली बार एक साथ 2 लोग उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, मगर लोग पहले नाम को याद रखते हैं जिसने पहले कदम रखा। आप इस बारे में क्या कहें? आपने कमेंट्स में जरूर बताइए।